1912 में टाइटैनिक नाम का जहाज अटलांटिक सागर में डूब गया। टाइटैनिक को लेकर दावा किया जाता है कि उस दौर में टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक जहाज था। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। खैर, आज इस बात का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए 18 जून को उत्तरी अटलांटिक सी में एक टूरिस्ट सबमरीन उतरी, जो अब तक लापता है। बीते 2 दिनों से पड़ताल जारी है, लेकिन सबमरीन से जुड़ा कोई भी सुराग नहीं मिला है और ना ही उसमें मौजूद एक पायलट और 4 टूरिस्ट का कोई जानकारी है। ऐसे में सवाल यह है कि 3800 मीटर की गहराई में कहां दफन हो गई ये टूरिस्ट सबमरीन। देखिए इस रिपोर्ट में। अटलांटिक महासागर में 3800 मीटर की गहराई में मौजूद टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए एक टूरिस्ट सबमरीन नीले समंदर में उतरी। ओशियन गेट नाम के इस सबमरीन में 4 टूरिस्ट सवार थे। इसके अलावा एक पायलट मौजूद था, लेकिन अटलांटिक महासागर में उतरने के करीब 1.25 घंटे बाद ही टूरिस्ट पनडुब्बी का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया और फिर खबर आई कि टाइटैनिक मलबा दिखाने के लिए जो पनडुब्बी समंदर में उतरी वो अचानक गायब हो गई। बीते 2 दिनों से सबमरीन लापता है। ना ही सबमरीन की लोकेशन का पता चल पाया है और ना ही सबमरीन में मौजूद लोगों से किसी तरह का संपर्क हो पाया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर टाइटैनिक मलबे को दिखाने वाली टूरिस्ट सबमरीन आखिर कहां मिसिंग हो गई? क्या नीले समंदर में इस सबमरीन की जल समाधि हो गई या फिर टाइटैनिक की तरह टूरिस्ट सबमरीन भी किसी हादसे का शिकार हो गई? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए टूरिस्ट पनडुब्बी में सवार होने के लिए 4 लोगों ने करीब 2 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च की थी। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि 4 टूरिस्ट में से एक ब्रिटेनी अरबपति हामिश हार्डिंग भी थे। बस फिर क्या, इस खबर के सामने आने के साथ ही हड़कंप मच गया। पनडुब्बी के डूबने की खबर फैलते ही अमेरिका और कनाडा ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। आपको बता दें कि 18 जून को सेंट जोन्स के न्यूफाउंडलैंड से टूरिस्ट सबमरीन समंदर में उतरी। सबमरीन को 640 किलोमीटर की दूरी तय कर मलबे तक पहुंचना था, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट बाद ही सबमरीन का संपर्क टूट गया। कुछ इसी तरह टाइटैनिक का जहाज 10 अप्रैल 1912 को सफर पर निकला था और 14 से 15 अप्रैल को अटलांटिक महासागर में आइसबर्ग से टकराने के बाद डूब गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। साल 1985 में टाइटैनिक का मलबा खोजा गया था। टाइटैनिक का मलबा तो मिल गया, मगर 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला है, अब तक टूरिस्ट सबमरीन का कोई सुराग नहीं मिला है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पनडुब्बी में सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन का स्टोरेज है। ऐसे में वक्त बीतने के साथ साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि यूएस और कनाडा की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमें लगातार अटलांटिक महासागर में पनडुब्बी की तलाश में जुटी हैं। सोनार बॉय तक भेजे गए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर तक को लगाया गया है, लेकिन अब तक टूरिस्ट पनडुब्बी से जुड़ा कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।